हाँ, तो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में डैम वगैरह के बारे में देखे थे, बांध परियोजना वगैरह के बारे में देखे थे लास्ट वीडियो में, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में एक सबसे पहले तो मैं आपको एक अपडेट बता देता हूँ, ठीक है, कि एक जगह मैंने बोला कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहला मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन सा है, तो वो कौन सा है, हसदेव बांध, ठीक है। एक चीज़ और लिखना, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला हाइडल प्रोजेक्ट, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जहाँ पे सबसे पहले उत्पन्न किया गया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो वो था आपका रुद्री पिकअप ईयर। बाद में वो क्या हो गया, बंद हो गया, बाद में वो बंद हो गया, ठीक है। तो प्रथम अगर पूछेगा आपसे, ठीक है, प्रथम हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत के द्वारा, विद्युत किससे, जल के द्वारा, ठीक है, पानी के द्वारा विद्युत जो है आपकी किससे प्रोड्यूस की गई। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पहला कौन सा था, किस डैम में हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की और बाद में बंद हो गया, तो वो कौन सा था आपका, रुद्री। वो कौन सा था भाई, रुद्री पिकअप ईयर, रुद्री पिकअप ईयर, बाद में बंद हो गया। और आपसे अगर पूछेगा कि सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, ऊंचा हसदेव बांगो 87 मीटर, सबसे लंबा गंगरेल, पंडित रविशंकर जलाशय गंगरेल 1380 मीटर कुछ, ठीक है। सबसे पहला बांध कौन सा है, रुद्री। सबसे पहली परियोजना कौन सी है, तांदुला नदी पे, तांदुला 1913 में बनी, ठीक है। वृहद परियोजनाएं कितनी हैं, 8 हैं, निर्माणाधीन 4 हैं, तो टोटल 8 वृहद परियोजनाएं। उसमें सबसे बड़ी, सबसे पहला और सबसे बड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन सा है, हसदेव बांगो मिनी माता, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया है कि हसदेव बांगो से कौन कौन से जिलों में आपका पानी सिंचाई होती है, कौन कौन से लाभांश, कौन कौन से जिलों में उसका लाभ मिलता है, तो एक तो कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। हाँ, शक्ति भी ले लो क्योंकि अब शक्ति नया बन गया है। वैसे अब अगर केलों की बात करो तो केलों से भी रायगढ़, जांजगीर चांपा, उसमें भी शक्ति ले सकते हो, ठीक है। और एक और चीज मैंने बताया था, बोध घाट परियोजना कौन सी नदी पे है, दंतेवाड़ा में है, इंद्रावती नदी पे। तो अभी बीच ही में 2020 में इससे बहुत क्वेश्चन आए थे कि बोध घाट परियोजना कौन सी नदी पे है, इंद्रावती पे है। कौन सी नदी पे है, इंद्रावती पे, ठीक है। तो दंतेवाड़ा हुआ, सुकमा हुआ, बीजापुर हुआ, इनको इससे फायदा होगा। कौन कौन से जिलों को, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, इन जिलों को इस परियोजना से फायदा होगा, ठीक है। और बोला जा रहा है कि यहाँ पे 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, 300 मेगावाट, सोच रहे हो 300 मेगावाट, इतना तो अभी टोटल छत्तीसगढ़ में इतनी नहीं हो पाई, 300 मेगावाट बोला जा रहा है। क्योंकि अभी तक दंतेवाड़ा में, अगर यहाँ आगे मैं बताऊंगा, दंतेवाड़ा में इरिगेशन के नाम पे कुछ भी नहीं था, लगभग 0%। दंतेवाड़ा में सिंचाई बहुत पुअर थी, ठीक है। तो इस कारण से अगर बोध घाट परियोजना वहाँ पे बन जाती है तो उससे बहुत फायदा होगा, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। महानदी पे कौन कौन से आपके थे डैम, एक तो रुद्री, ठीक है, और एक का दुधवा प्रोजेक्ट, दुधवा डैम, एक तो मिनी आपका ये पंडित रविशंकर जलाशय, ठीक है। ये सारे आपके डैम थे। और अगर मैं बात करूं तो एक आपकी सिलियारी नदी पे कौन सा डैम था, मॉडम सिल्ली, जिसका और एक नाम क्या है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है। पैरी नदी पे कौन सा है, सिकासार। पैरी नदी पे कौन सा डैम है, सिकासार। कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है उससे, 7 मेगावाट, 7 मेगावाट। कहाँ से निकली है पैरी नदी, पैरी नदी कहाँ से निकली है, भाद्रगढ़ की पहाड़ी, बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद, ठीक है। और खारंग नदी पे कौन सा डैम है, खारंग नदी पे, खारंग
खारंग नदी पे कौन सा डैम है? खारंग नदी पे संजय गांधी। और क्या नाम है संजय गांधी का? खूटा घाट किसका है? खूटा घाट किसका है भाई? ठीक है, खूटा घाट भी तो वही है, खूटा घाट भी तो वही है, उसी का नाम खूटा घाट भी है। संजय गांधी का नाम भी खूटा घाट है। और कहाँ पे है ये? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बिलासपुर में। वो रतनपुर आपका जो है वहीं, रतनपुर बिलासपुर वहीं पे है। ठीक है, खूटा घाट, खारंग नदी। खारंग नदी किसकी सहायक नदी है? खारंग नदी किसकी सहायक नदी है? अरपा नदी की। अरपा नदी की सहायक नदी खारंग नदी। कौन सा डैम है? खूटा घाट डैम। ठीक है, संजय गांधी उसी का नाम है। खुड़िया डैम, खुड़िया डैम पे कौन सी नदी पे है? खुड़िया, क्या नाम है और उसका? खुड़िया रानी वाटरफॉल है, खुड़िया, खुड़िया डैम, खुड़िया डैम, रानी मत बोलो उसको, खुड़िया डैम ही बोलो। खुड़िया का और क्या नाम है? राजीव गांधी। कौन सी नदी पे है ये? मनियारी नदी पे है, मनियारी नदी पे है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है भाई ये? जसपुर कहाँ से आ जाएगा? मुंगेली में है। कहाँ पे है? मुंगेली में। ठीक है, केलो बांध का नाम क्या है? केलो बांध का नाम क्या है? स्वर्गीय दिलीप सिंह चुदेव बांध। ठीक है, कौन सी नदी पे? केलो नदी पे है। क्लियर? कोडार परियोजना का और क्या नाम है? वीर नारायण। कौन सी नदी पे है? कोडार। कौन से जिले में? महासमुंद। ठीक है, क्लियर? क्लियर भाई? डैम वगैरह से क्वेश्चन बनेंगे। अब ईयर पहले वाले का पूछेगा, गंगरेल का पूछ सकता है 1978-79, हसदेव बांगो का पूछ सकता है 67 कुछ, और पहले वाला रुद्री 1912, तांदुला 1913। ठीक है, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये सब भाई क्वेश्चन आ चुके हैं। जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आ चुके हैं, पढ़ो उसको, बार बार पढ़ो, मैप से पढ़ो, जैसे मैंने बताया हूँ वैसे पढ़ो। अब इधर देखो, छत्तीसगढ़ में अगर मैं सिंचाई की बात करूँ तो ये कुछ डेटा है, इसको तुम लोग इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ोगे। चेंज होता रहता है ना ये हर साल थोड़ा बहुत, तो अलग से जिस साल आता है उस साल जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो उस साल का देखो। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं 2000, ये वाला 2022 और ये 21 और 20 तक का है ये वाला। ठीक है, अगर मैं 22 की बात करूं तो अभी जब हमारा राज्य का गठन हुआ था तब इतना लाख हेक्टर पे सिंचाई का लाभान्वित था, इतना लाख हेक्टर पे सिंचाई का एरिया था। ठीक है, कुल सिंचाई इतनी होती थी, इतने लाख हेक्टर पे। ठीक है, मगर अब वो बढ़ के कितना हो गया है? 21.47 लाख हेक्टर। ठीक है, प्रदेश में सिंचाई की क्षमता कितनी हो गई है? 21.47 लाख हेक्टर। इतनी छत्तीसगढ़ में अभी सिंचाई की क्षमता है, 21.47 लाख हेक्टर। अब देखो, अगर मैं बात करूं कुल सिंचाई की, अगर मैं बात करूं कुल सिंचाई क्षेत्रफल की, कुल सिंचित क्षेत्रफल 2020-21 में ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं आया है। जो भी डिफरेंस है अपडेटेड वर्जन में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जो भी वीडियो में देख रहे हैं वो ये जो ऐसे जो टॉपिक आते हैं ना डेटा वाले, उसको भाई आप अपडेट करना करंट अफेयर के साथ साथ। कल के रोज आप एक साल बाद अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, या बाद में दे रहे हो, तो उस साल का आप डेटा देखना, उस साल का डेटा देखना, समझ रहे हो? तो अगर मोटा मोटी हम बात करें सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्रफल कौन सा है, कल पढ़ाते समय भी मैंने बताया था, तो वो आपका जांजगीर चांपा। इसलिए देखो धान वगैरह जांजगीर चांपा में ज़्यादा होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिंचित वो आपका क्षेत्रफल प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में भी कौन है आगे? जांजगीर चांपा। क्योंकि देखो हसदेव बांगो से भी पानी वहाँ पे आ रहा है, मिनी माता से, और उधर केलो से भी आ रहा है, और भी आसपास से आ रहा है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सिंचित जिला जो है क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में, वो आपका कौन सा है? जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा।
ठीक है। और अगर मैं बात करूं न्यूनतम सिंचित जिला तो वो कौन सा है आपका, दंतेवाड़ा, प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में भी, प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में भी। समझ पा रहे हो जी, समझ पा रहे हो, ठीक है। अगर मैं नीरा और शुद्ध क्षेत्रफल की बात करूं, नीरा और शुद्ध, नीरा और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल, नीरा और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो आपका सर्वाधिक है वो है आपका जांजगीर चांपा तो है, प्रतिशत में जो है वो है आपका रायपुर। प्रतिशत में कौन सा हो जाएगा, रायपुर। प्रतिशत में आपका कौन सा हो जाएगा, रायपुर, लगभग 83%। नीरा और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल, दो प्रकार की चीजें आएंगी, एक आपका नीरा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल आएगा और एक का द्विफसली क्षेत्रफल। जैसे आप लोग इरिगेशन में पढ़े हो ग्रॉस कमांड एरिया, कल्चरल कमांड एरिया, ठीक है। तो अब आप द्विफसली क्षेत्रफल में क्या हो गया आपका, द्विफसली, दो फसल, एक खरीफ और एक रबी। तो खरीफ के लिए अलग पानी, रबी के लिए अलग पानी, उस हिसाब से। और ये टोटल कितना पानी सिंचित कितना है, टोटल कितना पानी लगेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो अलग अलग है ना भाई, आप लोग इरिगेशन पढ़ चुके हो, खरीफ का अलग, रबी का अलग, वो द्विफसली आएगा अभी इसके बाद, ठीक है। तो अगर मैं नीरा और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल के हिसाब से देखूं तो जांजगीर चांपा आपका क्या है, सर्वाधिक, प्रतिशत में रायपुर, मगर दंतेवाड़ा आपका न्यूनतम, बहुत कम भाई, लगभग 0% के आसपास। मगर अभी सुधार आ रहा है, अभी सुधार आ रहा है बिकॉज ऑफ बोध घाट परियोजना बन जाएगी, अभी पूरी तरीके से बन रही है ना बोध घाट की। चालू हुआ कि नहीं काम, नहीं पता, हो गया काम चालू। ठीक है, लिख लिए ये। तो अगर मैं द्विफसली, ठीक है, अगर मैं बात करूं दुफसली सिंचित क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसमें प्रतिशत जैसा कुछ नहीं है, तो इसमें सर्वाधिक सिंचित जिला जो है आपका वो बेमेतरा है। वो कौन सा है, बेमेतरा, बेमेतरा है, ठीक। और न्यूनतम में दंतेवाड़ा तो है ही, साथ में नारायणपुर भी, साथ में नारायणपुर भी है, साथ में नारायणपुर भी। समझ में आई बात। तो सबसे लोवेस्ट इरिगेशन फैसिलिटी कहां पे है, दंतेवाड़ा में है। इरिगेशन फैसिलिटी में क्या क्या आ गया भाई, नलकूप, ठीक है, ट्यूबवेल्स वगैरह, वेल, और तुम्हारा क्या, नहरें, कैनाल आ गया, नलकूप आ गया, ठीक है। ये सारी जो चीजें, तालाब आ गया, कुआं आ गया, ये सारी चीजें आपकी काय में आ जाती हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज में आ जाती हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे कम फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी किसी जिले में है तो दंतेवाड़ा है, ठीक है। बुरा मत मान लेना इस बात को महेश, इस बात को लेके बुरा मत मान लेना, फैक्ट है, ठीक है। दंतेवाड़ा में सबसे कम है, ठीक है। देखो बोध घाट परियोजना के बाद वहाँ पे फायदा होगा और चीज़ें बढ़ेगी, क्लियर। तो ये टॉपिक अपना इरिगेशन वाला कंप्लीट होता है, क्योंकि इरिगेशन वगैरह की वैकेंसी आती रहती है तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।